Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is linkage map or genetic map or genomic map. Who described this linkage map and how do we find out the frequency of recombination or percentage of crossing over? We are going to learn about this formula also and different factors affecting the crossing over also. हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाला एक नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन है लिंकेज मैप, जेनेटिक मैप, जीनोमिक मैप। ये क्या होते हैं, किसने इनके बारे में डिस्क्राइब किया है, साथ में कैसे हम क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकालते हैं और कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी को। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एग्ज़ाम में जनरली यहाँ से क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन मोस्टली जो लिंकेज से लिंक होता है वो इस पार्ट से ही होता है, तो वीडियो को एंड तक देखना। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज एप्लीकेशन ऑफ लिंकेज। हम लर्न कर रहे हैं कि बेटा कैसे लिंकेज का एप्लीकेशन हमें देखने को मिलता है अपनी लाइफ के अंदर। यहाँ पे लिंकेज मैप बना करके हम लिंकेज के बारे में स्टडी कर सकते हैं, लिंक्ड जीन के बारे में स्टडी कर सकते हैं, जिसको आप जेनेटिक मैप भी बोल सकते हैं, क्योंकि लिंक्ड जीन है तो जीन से जीन का मैप अगर होगा तो जीन जेनेटिक का ही पार्ट है बेटा, जीनोमिक का पार्ट होंगी। हैप्लॉइड कंटेंट जो होता है उसके अंदर भी जीन तो प्रेजेंट होती ही है, तो ये इसी के नाम है लिंकेज मैप, जेनेटिक मैप, जीनोमिक मैप। अब मैप अगर आपके माइंड में आ रहा है तो मैप आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़े होंगे, जहाँ पे जोग्राफिकल भौगोलिक जो है जो आपने मैप पढ़े होंगे उसके अंदर भी अलग अलग प्लेसेस को हम लोकेट कर देते हैं और उनके बीच के डिस्टेंसेस का या कुछ और चीज़ों ऐसे रिवर्स कहीं से जा रही है तो कौन सा रास्ता कहाँ से है, तो ये अंदाज़ा में लग सकता है। वैसे हम लिंकेज के अंदर लिंक जिन की डिस्टेंस के बारे में पता लग जाए तो हम उनके बारे में बता सकते हैं कि उनके अंदर लिंकेज ज़्यादा होगा या कम होगा। अगर लिंकेज वहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा है तो इसको हम इनकम्प्लीट लिंकेज में रखेंगे, क्योंकि इनकम्प्लीट लिंकेज में अगर लिंकेज कम हो जाएगा तो क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाता है और क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा तो लिंकेज बढ़ जाता है। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। यही हम जानने वाले हैं कैसे जो है लिंकेज की अंदर चेंज आता है और क्रॉसिंग ओवर का रिलेशन क्या क्या रहता है दोनों के बीच में। तो सबसे पहले लिंकेज मैप के बारे में क्वेश्चन आया था रिसेंट में आया और उससे पहले भी आया था कि किसने डिस्क्राइब किया था, तो यहाँ पे थॉमस सेंट मॉर्गन और उनके स्टूडेंट थे एल्फ्रेड एच स्टुअर्ट वेंट ने इन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो एग्जाम में हो सकता है ऑप्शन में सिर्फ आपको एक बार क्या होता है, एग्जाम में सिर्फ स्टुअर्ट वेंट ऑप्शन देता है और मॉर्गन किसी भी ऑप्शन में नहीं देता, तो आंसर क्या जाएगा बेटा एल्फ्रेड एच स्टुअर्ट वेंट, या फिर सिर्फ और ऑप्शन में रख देता है थॉमस सेंट मॉर्गन, स्टुअर्ट वेंट का नाम ही नहीं आता है, तो आंसर क्या जाएगा टी एच मॉर्गन। अगर किसी ऑप्शन में दोनों दिए हुए हैं बेटा तो दोनों हमारा आंसर बनेगा जिन्होंने लिंकेज मैप को डिस्क्राइब किया। नाउ लीनियर अरेंजमेंट होता है लिंक्ड जीन का ऑन द बेसिस ऑफ देयर परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये कैसे निकालते हैं बेटा, ये अगर हमें यहाँ पे निकालनी आ जाए तो हम आसानी से हम लिंकेज के बारे में या लिंक्ड जीन की डिस्टेंस के बारे में बता सकते हैं। इसलिए लीनियर अरेंजमेंट कर सकते हैं लिंक्ड जीन का ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा लिंकेज मैप। तो सिंपल सा है, लिंकेज मैप क्या होता है डेफिनेशन, जहाँ पे लीनियर अरेंजमेंट कर सकते हो। लीनियर का मतलब एक सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं आप, वन आफ्टर अदर ऐसे अरेंज कर सकते हैं डिस्टेंस के बेसिस पे, कौन कौन पास है कौन दूर है रिलेशन देखते हुए ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। ये कैसे निकालते हैं बेटा, क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर हमने जब सेल डिवीजन पढ़ा था वहाँ पे हमने पढ़ा था कि होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में एक्सचेंज हो जाते हैं जीन्स, उसी को हम क्या बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ पे वही क्रॉसिंग ओवर की फ्रिक्वेंसी कितनी हो सकती है, अगर जीन एक्सचेंज होंगी तो उनके बीच के अंदर अगर एक्सचेंज होने से एक पार्ट जो है कितना चेंज आ जाएगा उनके कॉम्बिनेशन में, यही हम चेक करते हैं क्रॉसिंग ओवर में। तो यहाँ बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर निकालने के लिए या क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। क्रॉस ओवर वैल्यू COV का मतलब होता है क्रॉस ओवर वैल्यू या परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स, रिकॉम्बिनेंट का मतलब है न्यू कॉम्बिनेशंस कितने बने फिनोटाइप में, फॉर्म्ड आफ्टर टेस्ट क्रॉस, ठीक है, तो न्यू कॉम्बिनेशंस कितने बने और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आफ्टर टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक तो याद रखना है, इसको पहचानने के लिए जब इस पे क्वेश्चन आएगा तो उसमें टेस्ट क्रॉस जरूर मेंशन किया होगा, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट दिया होगा और टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग दिया होगा। यही आपको वहाँ पे एग्जाम में जो है देख करके क्वेश्चन को निकाल लेना है। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इन 200 कर देना है तो आपकी ये जो है परसेंटेज आ जाएगी। इसको क्या बोल सकते हैं, रिकॉम्बिनेशन। क्रॉसिंग ओवर से नए कॉम्बिनेशन बनते हैं, नए कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेशन, और इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन
रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, तो इसका अल्टरनेट टर्म ये भी हो सकता है कि क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी ना बोल के या परसेंटेज ना बोल के रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बोल दिया जाए। ये आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स फॉर्म्ड आफ्टर टेस्ट क्रॉस डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आफ्टर टेस्ट क्रॉस इन 200। ये कैसे अप्लाई करते हैं ये हम क्वेश्चन की फॉर्म में सीखेंगे, बहुत ही आसान फॉर्मूला है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपको एक फॉर्मूला निकालेंगे तभी आप लिंकेज मैप बना पाएंगे। लिंकेज मैप के क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दी होती है, सिर्फ आपको मैप बनाना होता है, सीक्वेंस बताना होता है जीन का। तो दोनों तरह क्वेश्चन आते हैं, हम दोनों तरह क्वेश्चन को समझेंगे बाद में। फिर है यूनिट ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या है, 1 मैप यूनिट भी बोलते हैं। एक मैप की स्केल बना लेते हैं हम, उस यूनिट के इक्विवेलेंट मान लेते हैं। या फिर 1 सेंटीमोगन, मोगन ने इसके बारे में बताया तो 1 सेंटीमोगन। अब इसमें से मैप यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटीमोगन भी। मैप यूनिट जनरली प्रोकैरियोट्स के लिए यूज़ करते हैं और यूकैरियोट्स के लिए यूज़ करते हैं सेंटीमोगन। तो यहाँ पे मैप यूनिट MU शॉर्ट में लिख देते हैं और सेंटीमोगन C स्मॉल और M कैपिटल मोगन साइंटिस्ट के लिए। 1% क्रॉसिंग ओवर अगर आती है तो किसके बराबर है बेटा, 1 मैप यूनिट के बराबर या 1 सेंटीमोगन के बराबर मान लिया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आया था अभी कुछ साल पहले के, जहाँ पे यही पूछा गया था कि 1% क्रॉसिंग ओवर कितने के बराबर होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना ज़्यादा परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होगा उतना ही ज़्यादा मैप यूनिट की वैल्यू होगी या सेंटीमोगन की यूनिट की वैल्यू होगी। तो 1% इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट या 1 सेंटीमोगन। तो ऑप्शन में 1 = 100 भी दे रखा था, 1 = 0 भी दे रखा, इस तरह के ऑप्शन थे। तो वहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या था, जहाँ पे 1% क्रॉसिंग ओवर इज इक्वल टू 1 मैप यूनिट या 1 सेंटीमोगन। अब देखो, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर से न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं तो इसका मतलब इनकम्प्लीट लिंकेज हो रहा है। वहाँ पे हमने 2 पढ़ा था बेटा, एक तो कंप्लीट लिंकेज जिसके अंदर केवल क्या बनते हैं, पेरेंटल कॉम्बिनेशन, न्यू कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनते हैं। दूसरा क्या पढ़ा था बेटा, टाइप्स ऑफ लिंकेज में इनकम्प्लीट लिंकेज, और इसमें बताया था इनकम्प्लीट के अंदर तो ये इनकम्प्लीट के अंदर जो है पेरेंटल के अलावा न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं या रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। तो उसके कारण क्या हुआ कि लिंकेज कम हो जाएगा, क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा। और क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी कितनी आ सकती है, लेस देन इक्वल टू 50%। कभी भी 50% से ज़्यादा क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी नहीं होगी, कभी भी नहीं आएगी। ठीक है, अगर इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी आता है तो मैक्सिमम हमारा आंसर क्या हो सकता है क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी का, 50%, उससे ज़्यादा कभी नहीं होती। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर फ्रीक्वेंसी कभी भी 50% से ज़्यादा नहीं होती, ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 50% होती है। तो मैक्सिमम 50% हो सकती है, कभी 50% से ज़्यादा कभी भी क्रॉसिंग ओवर की वैल्यू नहीं आएगी। ये आपको याद रखना है। और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझाऊंगा कैसे उस क्वेश्चन में सॉल्व करना था। बिना सॉल्व के आंसर निकल जाता है वहाँ पे और डायरेक्टली आंसर इक्वल टू दिस बन जाता है। तो इस तरह क्वेश्चन भी एग्जाम में आए हुए, तो जितनी बातें मैंने लिखी हुई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारी बातें एग्जाम में आई हुई हैं। इतने सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, नए तरह के गैमीट्स, नए तरह के कॉम्बिनेशंस जीन्स के बनने के चांसेस होते हैं। तो इससे एडवांटेज ये रहता है हमें कि हमारे अंदर वेरिएशंस आने के चांसेस होते हैं। और वेरिएशंस का मतलब है हम उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव करेक्टर्स, अच्छे करेक्टर्स आने के चांसेस हैं ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफ़र होने के। अगर हम देखें तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर एक तरह से एडवांटेज है। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो नए वेरिएशंस नहीं बनेंगे, सिर्फ पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनते रहेंगे और नई वेरिएशंस नहीं आएंगी, नए तरह के जो है वेरिएशंस नहीं देखने को मिलेंगे, तो इवोल्यूशन नहीं होगा। तो क्रॉसिंग ओवर एडवांटेज देता है नए टाइप के कॉम्बिनेशन, जीन कॉम्बिनेशन बनाने के लिए, नए टाइप के यहाँ पे कैरेक्टर्स जो है इम्प्रूव करके पॉसिबली अपीयर हो सकते हैं, तो एवोल्यूशन हो सकता है। तो क्रॉसिंग ओवर एडवांटेज करता है। इनकम्प्लीट लिंकेज होगी तो क्रॉसिंग ओवर होगा। नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग कौन से हो सकते हैं जिससे न्यू कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस बिटवीन जीन, अगर जीन पास पास हो या दूर दूर हो तो उससे क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी या कम होगी। देखो, जितनी भी डिस्टेंस बढ़ती है ना उतनी क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होती है, जितनी जीन पास पास होती है उतनी ही लिंकेज ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे दूर वाली जीन्स के अंदर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो डिस्टेंस के साथ क्रॉसिंग ओवर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इसका रिवर्स क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या हो जाए, डिस्टेंस कम हो जाए तो क्या हो जाएगा, लिंकेज बढ़ जाएगा। तो दोनों की इनवर्स रिलेशन होती है। डिस्टेंस, क्रॉसिंग ओवर बढ़ता है डिस्टेंस के साथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लिंकेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये आप समझ सकते हैं, जहाँ क्रॉसिंग ओवर बढ़ेगा वहाँ लिंकेज कम होता चला जाता है नेचुरली, और जहाँ लिंकेज बढ़ता है वहाँ क्रॉसिंग ओवर कम हो जाता है। नेक्स्ट फैक्टर है टेम्परेचर। आपको पता है टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है।
टेम्परेचर बढ़ाओगे, मान लो 2G नहीं है अभी यहाँ पे थी, हो सकता है नेक्स्ट टाइम क्या हो जाए इनकी डिस्टेंस बढ़ जाए, क्योंकि इनके अंदर कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट चेंज आ जाए पोजीशन में। तो टेम्परेचर से डिस्टेंस बढ़ेगी जी इनकी, और डिस्टेंस अगर बढ़ेगी तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा बेटा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ऊपर देखा कि डिस्टेंस बढ़ने से क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होता है, टेम्परेचर के साथ क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा हो जाएगा। एक्स रेज का इफेक्ट क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा। नए तरह कॉम्बिनेशन जो कि किसी भी तरह के हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो एक्स रेज बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस को बढ़ा देती है। यहाँ पे इसके चेंजेस अब्रप्ट भी हो सकते हैं इसके इफेक्ट, इसलिए एक्स रेज से कम एक्सपोज होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, मेल या फीमेल में कैसे इफेक्ट होगा, किस में ज़्यादा हो सकती है किस में कम। देखो यहाँ पे आपको पता है क्रॉसिंग ओवर क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन बिटवीन नॉन सिस्टर कॉम्बिनेटेड ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम। अगर सेम टाइप के क्रोमोसोम होंगे तो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होते हैं, और अगर डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमोसोम जैसे कि सेक्स क्रोमोसोम हो गए एक्स और वाई मेल में, तो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम है। तो इसलिए क्रॉसिंग ओवर रिलेटिवली फीमेल्स में ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू मेल। क्यों, क्योंकि इनमें एक्स क्रोमोसोम सेम टाइप का आ गया, इसलिए क्रॉसिंग ओवर होने का चांस ज़्यादा है। और इसके अंदर एक्स और वाई के बीच में कॉमन रीजन कम होगा, तो एक्सचेंज होने का चांस कम है, तो क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा एज के बेसिस पे भी यहाँ पे वेरिएशंस होती हैं। तो एज के बेसिस पे क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमारे क्रॉसिंग ओवर होने के या न्यू कॉम्बिनेशन बनने के चांसेस कम हो जाते हैं, और लिंकेज होने के चांसेस जो है ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए मैरिज बोलते हैं कि मैरिज एक प्रॉपर टाइम पे कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत लेट आफ्टर 30s जो करते हैं उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर से न्यू कॉम्बिनेशन बनने के पेरेंट्स के अंदर गैमिट्स के अंदर जो है चांसेस कम हो जाते हैं। जबकि जो राइट टाइम पे मैरिज करते हैं तो उनके अंदर नए वेरिएशंस आने के जो है चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए लेट 30s में जब मैरिज होती है तो न्यू कॉम्बिनेशन जो है गैमिट्स के बने पॉसिबिलिटी कम हो जाती है। जबकि यहाँ पे देखा जाए तो एक तरीके से क्रॉसिंग ओवर कम हो जाती है उनके अंदर, और लिंकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो एज के साथ क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम हो जाते हैं, तो इसलिए रिस्की हो जाता है। तो नई तरह की जीन आएंगी ऑफस्प्रिंग्स में, ये हम कह नहीं सकते। अगर एज बढ़ती है चांसेस डिक्रीज होते हैं। राइट टाइम पे शादी करने से, मैरिज होने से क्या होता है कि आपकी क्रोमोसोम ज़्यादा एक्टिव होते हैं और नए टाइप के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं गैमीट्स, और नए गैमीट बने तो उनके अंदर हो सकता है नए जीन्स ट्रांसफ़र हो जाएं ऑफस्प्रिंग्स के। तो एज के साथ क्रॉसिंग ओवर क्या होती है बेटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमने यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स पढ़े हैं, मुझे उम्मीद है कि सारे फैक्टर आपको समझ में आ गए। पहला डिस्टेंस है, दूसरा टेम्परेचर है, फिर एक्सरेज पढ़ा, फिर सेक्स के साथ पढ़ा कि मेल या फीमेल में क्या इफेक्ट होगा, फिर एज के साथ इन्वर्स रिलेशन क्या है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया ये वाला। हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी क्वेश्चन करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लिंकेज मैप, जेनेटिक मैप के बारे सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।